राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। हमारे अधीक्षक महोदय जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने हमारे जेल में भागवत करवाई। यह हमारा सौभाग्य रहा है हम सबका कि हम आपकी भागवत सुन पा रहे हैं। टीवी पे तो आपको बहुत देखा, आज आपको लाइव देख रहे हैं, तो सर राधे राधे। खुश रहिए। सर मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगी। आज आपने भागवत में कहा था कि जेल बहुत बुरी जगह है, और हम लोग भी मतलब बहुत सारे लोग मानते हैं कि जेल बहुत बुरी जगह है, लेकिन मैं नहीं मानती। मैं इसलिए नहीं मानती क्योंकि मुझे लगता है कि अगर हम दुनिया में आए हैं तो कुछ ना कुछ सीखने के लिए आए। लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि जब हम लोग यहाँ से छूटते हैं, जब भी हमारी सबकी रिहाइयाँ होती हैं, तो सब लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। किसी को नौकरी नहीं मिलती है, किसी का परिवार छूट जाता है। मतलब कुछ लोग अपने परिवार के लिए जो यहाँ पे जिनकी यादों में यहाँ रहते हैं, वो जब बाहर जाते हैं उनका सब चीज़ बर्बाद हो जाता है। और काफ़ी लोग ऐसे भी हैं कि वो सक्षम नहीं होते हैं। ठीक है। तो लोग उनको दुनिया मतलब एक्सेप्ट नहीं करती है। क्यों नहीं करती है? क्योंकि उन्होंने क्राइम किया है। अभी फ़िलहाल हम लोग लाइव चल रहे हैं, तो मेरा ये मानना है कि मैं दुनिया को सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, क्राइम हर कोई करता है, कोई छुप के करता है, कोई सामने करता है, लेकिन क्राइम करता है। लेकिन हमें मैं मतलब ये चाहती हूँ कि हम अगर कहीं काम करने जाएं, जैसे कि अभी यहाँ पे हम हैं, हम यहाँ से निकलते हैं, मैं अपने करियर के लिए कुछ करना चाहती थी, लेकिन जेल में आ गई, करियर डिस्ट्रॉय हो गया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, यहाँ आई, शिक्षा सीखा, और बहुत बड़ी नास्तिक हूँ क्योंकि भगवान में कोई आस्था नहीं है मेरी। ठीक है, क्योंकि आपने बोला सत्संग करो, सत्संग में मेरा मन नहीं लगता। हाँ, मैं यहाँ आती हूँ क्योंकि कुछ ज्ञान सीखने के लिए, आपसे बहुत कुछ चीज़ें सीखने को मिलती है, आगे बहुत सारी चीज़ें काम आती हैं। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि इन सब चीज़ों में कितनी सच्चाई है, क्योंकि कितनी सच्चाई है? क्योंकि इतने सारे भगवान हैं। इतने सारे नहीं, भगवान इतने सारे नहीं है बेटा, भगवान एक हैं। हाँ। देवता बहुत सारे हैं। हाँ, तो देवता बहुत सारे हैं। हाँ। 33 करोड़ देवता हैं। हाँ। देवता मतलब व्यवस्थापक, जैसे यहाँ हमारे पुलिस वाले भाई बहुत हैं। हाँ। पर जेल अधीक्षक तो एक ही है ना। उसी प्रकार ईश्वर एक है। देवराज इंद्र, इंद्र भगवान नहीं है, इंद्र देवता है। अग्नि देवता है, वरुण देवता है। तो ये सब देवता, भगवान तो एक है, बहुत सारे भगवान का सिस्टम नहीं है। तो मतलब आप भगवान को नहीं मानती? नहीं। क्यों ना मानने का कारण? रीज़न ये है सर कि मेरा ये मानना है कि मेरे लिए मेरे भगवान अगर कोई है तो वो मेरे मम्मी पापा हैं। ठीक है। मुझे यहाँ से निकालेंगे वही। ठीक है। मेरे लिए सेवा करेंगे वही। ठीक है। अब मेरा बस ये जानना है कि आप मुझे ये बताइए कि जब मैं यहाँ से छूटूंगी तो मुझे काम कौन देगा? वो तो क्या आप देंगे? नहीं, आपने पहले बताइए क्राइम क्या किया है? सर मैं अपहरण में हूँ। और किसका अपहरण किया था? सर लड़की का, और एक लड़की ने कहा कि हमने उसका अपहरण किया है, तो शायद हो सकता है हमने किया। सर यहाँ आने के लिए, आपसे मिलने के लिए अपहरण किया था, इसलिए आ गई सर। तो कितने साल से हो आप यहाँ? सर 5 साल से हूँ। तो आपने किसी लड़की का अपहरण क्यों किया? सर ये तो क्राइम है, झूठ है, क्योंकि जस्ट फ्रेंड वगैरह होती हैं। अब आप किसी के साथ भग जाओ तो उसमें हम सब क्या करें? अब हम सब तो फिर जिसका अपहरण किया फिर वो अपने माँ बाप को लड़की वापस मिल गई कि नहीं? हाँ सर, मिल गई, हम ही लोगों ने दी थी। तो आपने अपहरण करके कुछ फिरौती मांगी थी उनके माँ बाप से? कुछ भी नहीं सर, हमारे पास उससे ज़्यादा था। तो फिर क्यों किया अपहरण? जब था तो क्यों किया? सर एक्चुअली उसका किसी से अफेयर चल रहा था। तो जिससे अफेयर चल रहा था उस आदमी से आपका क्या संबंध था? वो मेरा फ्रेंड था, हम एक ही साथ काम करते थे। अच्छा, तो आपका उससे अफेयर था? नहीं। हाँ। वो मेरा दोस्त था। हाँ, तो आपके दोस्त में उसने डोरे डाल दिए। हाँ। तो आपने उसका अपहरण कर लिया कि मेरे वाले को तू लाइन मार रही है पगली? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है गुरुजी, ऐसा नहीं है। हाँ। गुरुजी ऐसा है। सारी लड़कियां सुने, यदि तुमने किसी के बॉयफ्रेंड को लाइन मारी तो ऐसे ही अपहरण हो जाएगा। इसलिए सब अपने अपने में रहें। इसलिए हम कहते हैं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला सिस्टम छोड़ो, विवाह करो और पति पत्नी मिलकर प्रेम से रहो। शादी हो गई आपकी? अभी नहीं। तो जाके सबसे पहले शादी करना। नहीं सर, नहीं करना। क्यों नहीं? उसी से करना जिससे आपका चक्कर था। सर चक्कर ही नहीं था। चलो, जो था फ्रेंड था, दोस्त था, उसी से करना। सर वो किसी और से करेगा, मैं किसी और से नहीं करना। तो क्यों उसके चक्कर में अपनी जिंदगी तबाह करके बैठी हो? हैं वो बुद्धू के चक्कर में? सर क्यूट दोस्त है ना मेरा, इसलिए बेस्ट ही। अच्छा ये बताओ, भगवान को क्यों नहीं मानते आप? आपने कारण बताया। यदि मान लेंगे ईश्वर को तो क्या नुकसान है आपका? सर समझ में नहीं, सॉरी गुरुजी, मेरा है ना सच में भक्ति में मन नहीं लगता। नहीं, भक्ति अलग विषय है, हम भक्ति की बात कर ही नहीं रहे, हम तो ईश्वर को मानने और ना मानने की बात कर रहे हैं। आपने पहले बोला हमसे कि हम तो अपने माँ बाप को मानते हैं क्योंकि वो हमारी रिहाई कराएंगे। हाँ। अच्छा ये बताओ कि आपके जो माता पिता हैं, जब आप अपने माँ के पेट में थी तो आपको 9 महीने तक किसने, आपकी 9 महीने तक किसने आपको डेवलप किया पेट में? किसने आंखें लगाई, किसने हाथ बनाया, किसने हड्डियां तैयार की, किसने आपको ये सुंदर सा शरीर दिया? कौन था? आप यदि अंधी होती, लंगड़ी होती, बहरी होती तो आपकी माँ क्या कर लेती? आपके पिता क्या कर लेते?
जिसके बेटे अंधा अंधे लंगड़ा लंगड़ी हैं, तो क्या उसके माँ बाप ने क्या कर लिया? क्या माँ बाप के हाथ में है कि मेरी बेटी अंधी ना हो या मेरा बेटा अंधा ना हो या लंगड़ा ना हो लंगड़ी ना हो? किसके हाथ में है ये? आप जब अपनी माँ के पेट में थी तो कौन था वो जिसने आपको आंखें दी? कौन था जिसने आपको सलामत से पैर दिए, हाथ दिए? कौन था? नाम बताओ जरा उसका। सर उसके बारे में तो नहीं पता मुझे। हाँ बेटा, जो हाथ देने वाला, पाँव देने वाला, आपके पिता के द्वारा तो माँ के पेट में पानी की कुछ बूंदें गई थीं। उस पानी की बूंदों से एक सुंदर से इंसान का निर्माण होता है, और वो निर्माण करने वाला कोई और नहीं है। ये पांडाल लगा है तो इसे लगाने वाला कोई होगा कि नहीं? हाँ। जेल की व्यवस्थाएं इतनी बढ़िया हैं, यदि व्यवस्थाएं हैं तो कोई करने वाला होगा कि नहीं? तो फिर जब आप बनी तो आपको बनाने वाला कोई था ना, और जो था उसी का नाम भगवान है। उसी की कथा हम सुनाने यहाँ बैठे हैं। उसी का नाम है परमात्मा, उसी का नाम है कृष्ण, उन्हीं का नाम है राम। अच्छा सर, आप जिसने आपको बनाया, सब कुछ दिया, उसी को आप कह रही हो कि हम भगवान को नहीं मानते। अच्छा गुरुजी एक बात बताइए, हम लोग मर्डर करें तो मर्डर, भगवान मर्डर करे तो वो वध, तो वध में और मर्डर में फर्क कितना? कहाँ भगवान ने मर्डर किया बताइए? भगवान ने मर्डर तो मर्डर होता है। रावण को मारा? हाँ। तो रावण को मारना, कंस को भी मारा। हाँ ठीक मारा। शिशुपाल को भी मारा। हाँ। हिरण्याक्ष को भी मारा। हाँ। हिरण्यकश्यप को भी मारा। हाँ। तो क्यों मारा? तब तो जेल नहीं थी भाई। भगवान देखो, भगवान है। गंगा का पानी आप बाल्टी में भर लो, गंगा का पानी बाल्टी में भर लो, तो उस बाल्टी में जो है ना सुअर मुंह डाल देगा तो वो बाल्टी का पानी अशुद्ध हो जाएगा, भले वो गंगा का है। गंगा का पानी बाल्टी में भर दो और सुअर मुंह डाल दे तो वो अशुद्ध हो जाएगा। लेकिन बहती गंगा में लाखों सुअर नहाए तो क्या बहता जल अशुद्ध होगा? उसी तरह भगवान सर्व समर्थ हैं, समर्थ को नहीं दोष गोसाई। भगवान सृष्टि के पालनहार हैं, संहार करता है, उन्हें दोष नहीं लगता किसी चीज का। वो तो राक्षसों को, रावण को मारकर उन्होंने व्यवस्था की। राम जी राजा हैं, बात समझो। राम जी कौन है? राजा। और राजा का धर्म है कि जो गलत करता है उसे दंड दे करके और उसको न्याय की व्यवस्था करना। रावण जैसे पापी को मारना राजा का धर्म होता है। पहले के जमाने में ये जेल वेल नहीं था ना, राजा ही दंडित करता था। तो राम जी ने रावण को मारा, दंडित किया, क्योंकि उसने आज सीता माँ को चुराया, कल किसी और की पत्नी को चुराता, परसों किसी और की। रावण जैसे लोगों को नहीं मारना चाहिए था क्या? आप बताओ। मारना चाहिए था। हाँ, फिर ठीक किया राम जी ने कि गलत किया? ठीक किया। तो फिर काहे गलत कह रही हो? आप बताओ, भगवान को मानोगे कि नहीं? ये बताइए, कलयुग में भगवान मिलेंगे? मिलेंगे क्या? मिल चुके हैं सबको, बस पहचानने की देर है। हम सबको भगवान मिल चुके हैं। कहाँ मिले हैं, किस तरह मिले हैं? माता के रूप में, पिता के रूप में, गुरु के रूप में, दीन दुखी के रूप में। अरे भैया, सब में ईश्वर है, कहाँ नहीं है भगवान? सब में देखो ना, सबकी सेवा करो ना। हम अपना कार्य करें, सबकी सेवा करें, सब में ईश्वर का दर्शन करें। वो हमें योग्य समझेंगे तो अपना दर्शन दे देंगे। ठीक है गुरुजी, मान लूंगी। मान लोगे? क्यों मानोगे भगवान को? भगवान में माता पिता है, माता पिता ही भगवान है। हाँ। और मेरे कृष्ण तो मेरे मम्मी और मेरे पापा हैं। मम्मी नहीं, मैया। मैया बाबा। हाँ, मैया बाबा बोला करो। ठीक है। और आप किसी का अपहरण मत करना। हाँ। जी गुरुजी, गलती हो गई। वो शादी कर लेना चाहती? नहीं सर गुरुजी, शादी नहीं करूंगी। फिर चलो कर दुनिया में लेना। अकेली आई हूँ, अकेले ही जाना है। जेल से मैं भी अकेले आई हूँ, जेल से अकेले ही जाना है। राधे राधे गुरुजी। जी। हमारे मम्मी पापा ने हमें घर से निकाल दिया है। क्यों? नहीं पता, पर ना मेरी सौतेली माँ है, उसने मुझे घर से निकाल दिया है। तो अब आप कहाँ रहती हो? हम तो ना कल ही यहाँ पर आए थे, कल आपसे बात करने की कोशिश नहीं, कर आप बात नहीं हो रहा था। जब घर से निकाला गया आपको तब आप कहाँ गई? हम परसों ही आए थे यहाँ पर। तो माँ ने कब निकाला? नहीं पता हमें, मतलब सौतेली माँ है और अपने बेटे से बहुत प्यार करती है, हमसे नहीं, नहीं करती। आपको घर से कब निकाला, किस तारीख को निकाला? हमें हाँ, आज 14 है, 13 को निकाला था। 13 को। हाँ 13 को। तो आपकी माँ कहाँ रहती हैं? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़। हाँ। तो आपके भैया वहीं हैं छत्तीसगढ़ में? नहीं, मेरा कोई नहीं है। पिता? वो उनकी डेथ हो गई। पिता की डेथ हो गई। हाँ, और इसीलिए। और आपकी अपनी जो माँ है, जन्म देने वाली माँ, उनकी भी डेथ हो गई, मैं 6 साल की थी तब। तो ये जो आपकी माँ है ये सौतेली माँ है। हाँ। तो इन्होंने आपको घर से क्यों निकाल दिया? वो ना मेरे पापा है ना, उन्होंने मेरे सभी जायदाद ना मेरे नाम कर दी थी। अच्छा। तो ना उनको जबरदस्ती बोला गया कि ना तुम मेरे बेटे के नाम कर दो। तो आपके नाम पे कितनी जायदाद है? मेरे नाम पे घर और खेत था। अभी है? तो अभी था, मतलब ना मेरी मम्मी ने ना धोखे से मेरे पापा से ले लिया वो, और अपने बेटे के नाम करवा लिया और मुझे घर से निकाल दिया। तो मैं ना मतलब उधर ही आ रही थी ना, तो रेलवे स्टेशन में मुझे एक दीदी बोली कि जाओ तुम अनिरुद्धाचार्य जी के पास जाओ, वो तुम्हें तुम्हारी समस्या पूछते हैं, कुछ समाधान करेंगे, ऐसा बोल के मुझे यहाँ पर भेजा उन्होंने। तो आपकी संपत्ति आपके सौतेली माँ ने ले ली? हाँ। तो जब पिता जिंदा थे तभी वापस ले ली? हाँ, वो मतलब ना उनकी मतलब वो तबीयत खराब था ना, तब ले लिया। तो किसके नाम पे? साइन करवा लिया। किसके नाम? अपने बेटे के नाम पे, मेरे भाई के नाम पे। हाँ। उस समय आप कितनी बड़ी थी जब आपके साइन किए गए? जब मैं अभी आप कितने साल की हो? अभी 18। और कब लिया गया संपत्ति आपसे?
अभी अभी लिया गया है मेरे पापा के ना, यही जब मैं अभी तो जून में लिया गया मेरे जन्मदिन के दिन। तो आपके पिताजी को मृत्यु हुए कितना टाइम हुआ? वो तो मेरे बर्थडे के दिन ही हो गया था, 12 जून को। तो उस दिन ना आपके पिताजी 12 जून को गए? हाँ 12 जून उसी दिन ले लिया था। तो ना मैं लड़ते झगड़ते उधर घर में रही। तो जून मतलब पिछले महीने? हाँ पिछले महीने। हाँ तो तब तक मैंने ना झेला। उसके बाद ना मेरी मम्मी को जब मैं तंग आ आप गई 18 की कंप्लीट हो गई? हाँ जब आपसे लिया गया उस समय आप 18 साल की कंप्लीट हाँ हो हो चुकी गई, थी? मैं कंप्लीट हो गई। क्योंकि बच्चों की संपत्ति 18 साल के पहले नहीं ली जा सकती, ऐसा कानून है। हाँ तो मैंने ना उनको धमकी भी दी कि मैं पुलिस में कंप्लेंट करूंगी, फिर भी नहीं सुनी वो। तो आपने क्यों नहीं की कंप्लेंट? कंप्लेंट की तो वो ना उनके मतलब ना वो पुलिस था ना, वो बोला कि हम घरेलू झगड़ों में नहीं आते हैं, घरेलू झगड़ों में नहीं आते हैं, ऐसा बोल रहे था। नहीं तो आपको कंप्लेंट करनी चाहिए और हाँ। कहना चाहिए कि भाई अब तो मेरा बाप भी नहीं है, मेरी अपनी जन्म देने वाली माँ भी नहीं है और सौतेली माँ ने मेरे साथ गलत व्यवहार किया। चलो संपत्ति ले ली, वो ठीक था, कम से कम रखती और इसकी बेटी की जिम्मेदारियाँ पूरी करती, ये उसका धर्म था। अब उसने संपत्ति भी ले ली और घर से भी निकाल दिया, ये तो उसने अधर्म किया और अधर्मी को दंड मिलना ही धर्म है। इसलिए आप पुलिस कंप्लेंट करिए और उसके खिलाफ कार्रवाई करिए, यही धर्म है। जी गुरुजी अपने अधिकार की लड़ाई अर्जुन को लड़नी पड़ी, हाँ। तो फिर आपको भी अपने अधिकार की लड़ाई लड़नी पड़ेगी और जी कानून गुरुजी। आपके पक्ष में होगा, क्योंकि गुरुजी। आपके साथ छल किया गया है। हाँ। सारी संपत्ति क्यों ली गई और मुझे ली नहीं गई तो पता। फिर घर से क्यों निकाला गया? वो तो ना मतलब वो बोल रही थी कि तू घर से जा, शादी करना चाहते थे एक बूढ़े से मेरी। तो मैं बोली कि मैं अभी शादी नहीं करूंगी। अच्छा, वो आपकी शादी करना चाहते थे? हाँ बूढ़े से करना चाहते थे जो मेरे बाप का उम्र का था। क्यों ऐसा करना चाहती थी? नहीं पता। मैं तो ना हमारे यहाँ 21-22 साल में होती है, हाँ। तो मैं 21-22 साल में करना चाहती थी। अभी तो मैं 18 की हूँ, तो ना वो मेरी शादी करना चाहती है। तो मैं वो ना एक बुढ़ा था, वो उसी का ना क्या लगता था, चाचा या क्या लगता था मुझे नहीं पता। तो मतलब ना उसी आपकी के साथ सौतेली करना माँ के चाहती हूँ। रिश्तेदार से वो शादी करना चाहती थी? हाँ तो नहीं आप पता। बुढ़े से मत करना। नहीं करेंगे भाई हम बुढ़े से उड्ढे से। सही है। हाँ हम नहीं करेंगे, अपनी जिंदगी खराब नहीं करेंगे हम। सही है, और क्या। सही, बुढ़े से बिल्कुल मत करना शादी। हम ठीक है। ठीक है? जी अब गुरुजी। बताओ मैं आपकी क्या सेवा करूं? आप गुरुजी हमें एक नौकरी दिला दीजिए। नौकरी हम तो ना- मिल ही जाएगी, पहले आप पुलिस कंप्लेंट तो करो। ठीक है। पहले आपको जाके वहीं थाने पे जो आपका थाना लगता होगा वहीं कंप्लेंट करनी पड़ेगी आपको। जी गुरुजी। तो आप कंप्लेंट करो और जहां आप रहती हो आसपास कोई आपका विश्वास वाला कोई परिवार का कोई सदस्य है विश्वसनीय? विश्वसनीय कोई नहीं है। जब से मेरे पापा की डेथ हुई है ना, मौसी वगैरह आपकी? उसी दिन सब रिश्ते टूट गए। मौसी कोई भी नहीं है। मौसी तो ना बहुत, वो भी बहुत अच्छी नहीं है। अच्छी? वो ना अपने खुद के बच्चे से काम करवाती है, तो मुझे कहाँ छोड़ेगी। तो काम तो बच्चों को करनी चाहिए नहीं थोड़ी बहुत। वो नहीं, वो हैं? इतने छोटे बच्चे से काम करवाती है वो। कौन सा काम? मजदूरी। अच्छा, मजदूरी। हाँ और बाल मजदूर थोड़ी ना है, और मुझसे तो क्या करवाएगी नहीं पता। बहुत हम ना मतलब वो अच्छी नहीं है वो। ठीक है, तो आप पुलिस का सहारा लो, जी कानून का गुरुजी। सहारा लो, भगवान आपकी रक्षा करें। जी गुरुजी खुश रहिए। धन्यवाद। सुखी- राधे राधे। राधे राधे।